Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see last part of chapter number 6, the state, the government and you, social science class 7 की सेकेंड बुक जो आई है उसका ये थर्ड पार्ट है वैसे हम कहें तो, लेकिन ये लास्ट है ना। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी हैं। वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी। अब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे, वो देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हर डेमोक्रेसी एक रिपब्लिक होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। हर डेमोक्रेसी जो होती है वो रिपब्लिक नहीं होती है। कुछ डेमोक्रेसीज ऐसी भी हैं जहाँ पे किंग और क्वीन हेड हैं, जैसे कि एज अ मोनार्की, जैसे कि हमने देखा था यूके में, है ना। सो दे आर डेमोक्रेटिक बट नॉट रिपब्लिक। रिपब्लिक कौन होते हैं? जिसमें इलेक्टेड हेड होते हैं, जैसे कि इंडिया के केस में है प्रेसिडेंट, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रीजन बताने हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में। क्योंकि इससे गवर्नमेंट फास्टर वर्क करती है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर को केंद्रित ना रखना, बांटना। तो इससे क्या होता है, वर्क जल्दी होता है। एक स्ट्रीट लाइट अगर मेरे घर के पास खराब होगी तो मुझे सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, जल्दी से यहीं पर रिपेयर हो जाएगा, है ना, अगर मैं म्यूनिसिपैलिटी वगैरह से कॉन्टेक्ट करूंगी तो। सो इट मेक्स गवर्नमेंट वर्क फास्टर बिकॉज लोकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व लोकली। इट गिव्स पावर टू लोकल पीपल सो दैट दे कैन टेक बेटर डिसीजंस फॉर देयर एरिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर ए पार्ट ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट काउंसिल। आप स्टूडेंट काउंसिल के पार्ट हैं। द काउंसिल वर्क्स लाइक अ मिनी पार्लियामेंट। ये मिनी पार्लियामेंट की तरह ये जो काउंसिल है वर्क करती है। इसके जो मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं। डिबेट्स मतलब डिबेट्स होती हैं, इश्यूज के ऊपर डिसीजंस लेते हैं इसके जो मेंबर्स हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डू यू थिंक इट वुड बी बेटर इफ ओनली द काउंसिल प्रेसिडेंट्स मेक्स ऑल डिसीजन। क्या ये सही होगा जो काउंसिल के प्रेसिडेंट है वही सिर्फ डिसीजन बनाए, और इफ पावर इज टू बी शेयर्ड अमंग ऑल द मेंबर्स, या फिर पावर सबके साथ बांटी जानी चाहिए। So, should the student council have the power to make rules about the food you eat or the language you speak? क्या ये जो स्टूडेंट काउंसिल है, क्या इस टॉपिक पे रूल बना सकती है कि खाना आप क्या खा सकते हो, लैंग्वेज आप कौन सी बोलोगे, अगर आप ये नहीं बोलोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी? ऐसा अगर रूल बनाते तो क्या ये सही होगा? एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग इफ द स्टूडेंट काउंसिल इज मोस्ट पावरफुल। अगर ये जो स्टूडेंट काउंसिल है बहुत पावरफुल हो जाए तो क्या गलत होगा इन योर स्कूल एंड नो वन क्वेश्चन इट्स डिसीजन, और कोई इसके गलत कामों को भी क्वेश्चन ना कर पाए तो क्या होगा? चलिए तीनों पार्ट के आंसर देखते हैं। तो पहला है, बेटर इफ प्रेसिडेंट डिसाइड्स एवरीथिंग और पावर शेयर्ड अमंग अदर्स। क्या सही है, सबके बीच में पावर बांटी जाए या सिर्फ प्रेसिडेंट डिसीजन ले? तो सबके बीच में पावर बांटी जानी चाहिए। इससे डिसीजन क्या होगा, फेयर होगा और सबके आइडियाज भी उसमें शामिल होंगे। दूसरा है, स्टूडेंट काउंसिल अगर रूल बना दे कि आप खाना क्या खाओगे, आप लैंग्वेज कौन सी बोलोगे, तो ये सही है? नहीं। दीज आर पर्सनल चॉइसेस। इसमें हमारा फ्रीडम है, हमें राइट मिले हुए कॉन्स्टिट्यूशन से। हम क्या बोलना चाहते हैं, कैसे बोलना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस होगी, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। नाउ लास्ट है कि क्या होगा अगर स्टूडेंट काउंसिल सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो वो बॉसी हो जाएंगे, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा दूसरों के प्रति, ज्यादा अपने आप को पावर में समझने लग जाएंगे, अनफेयर रूल्स बनाएंगे, स्टूडेंट्स को गलत तरीके से पनिश करेंगे, और स्टूडेंट्स के राइट्स भी इसमें क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, थिंक अबाउट दीज रियल लाइफ सिचुएशन इन रिलेशन टू इंडियाज डेमोक्रेसी। ये चार सिचुएशन दी है इंडिया के डेमोक्रेसी के रिलेशन में, इसके बारे में हमें बताना है। जैसे, शुड द पार्लियामेंट बी द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। क्या जो पार्लियामेंट है सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है कंट्री में? वाई और वाई नॉट? क्या पार्लियामेंट जो है हैव द पावर टू मेक एनी लॉ? क्या कोई भी लॉ वो बना सकती है पार्लियामेंट जो वो चाहे, इवन इफ इट अफेक्ट्स योर राइट? अगर आपके राइट्स को अफेक्ट करे तो भी क्या लॉ बना सकती है? व्हाट कुड गो रॉन्ग इफ लॉ मेकिंग हैज नो लिमिट्स। अगर लॉ बनाने के ऊपर कोई लिमिट्स ना हो तो क्या गलत हो सकता है? कैन इट लीड टू अनफेयर और अनजस्ट लॉ? क्या इससे अनफेयर तरीके से लॉ बनेंगे, या अनजस्ट जिसमें न्यायपूर्ण लॉ नहीं बनेंगे, लॉ यानी नियम? हु इज मोर पावरफुल इंडिया? इंडिया में कौन पावरफुल ज्यादा है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट? इन दोनों में से कौन है, आपको रीजंस देना है। चलिए सबके आंसर देखते हैं। तो पहला वाला जो है कि पार्लियामेंट अगर मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ये हमें बताना है या नहीं है? तो नो, नॉट कंप्लीटली, क्योंकि पार्लियामेंट भी जो काम करती है इंपॉर्टेंट तो है, बट इसके पावर शेयर है कोर्ट्स के बीच में, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है जो मिसयूज ना कर सके पार्लियामेंट किसी भी चीज को, वो डिफाइन करते हैं। देन सेकंड है, शुड पार्लियामेंट मेक एनी लॉ? नहीं, अगर हमारे राइट को इफेक्ट हो रहा है तो पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। देन व्हाट शुड गो रॉन्ग? अगर लॉ मेकिंग में कोई लिमिट नहीं हुई तो लीडर्स क्या करेंगे? दे मेक अनजस्ट लॉ, पनिश पीपल अनफेयरली और टेक अवे देयर राइट्स। देन नेक्स्ट है, हु इज मोर पावरफुल, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट? बोथ आर पावरफुल इन डिफरेंट वेज। दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं। पार्लियामेंट लॉ बनाती है और सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि जो भी लॉ बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो
सबसे पावरफुल है, वो हाईएस्ट है और कोई हाईएस्ट नहीं है, नॉट एनी वन बॉडी। ओके, नेक्स्ट है आस्क योर पेरेंट्स गार्जियंस हाउ दे एंगेज विद द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट ईयर। पिछले कुछ सालों में आपके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन है, वो कैसे एंगेज करते हैं, कैसे गवर्नमेंट से वो कनेक्टेड हैं। लिस्ट बनाने और क्लासीफाई करना आइटम्स बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स दे हैड टू वर्क विद, व्हाट चैलेंजेस डिड दे फेस। तो ये आपके हिसाब से करेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडिया में अगर इंडिया लेवल की हम बात करें तो रेलवे टिकट, पासपोर्ट वर्क के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्ट करते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट में जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं सरकारी, या बिल जमा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, या कनेक्शन के लिए जा रहे हैं। देन लोकल गवर्नमेंट के लिए जो सिटी विलेज लेवल पे वर्क करती है, जो कचरा गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आते हैं, वाटर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम है, रोड रिपेयर करवाना है, राइट। देन नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं। तो लॉन्ग लाइंस, वेटिंग, गवर्नमेंट ऑफिस है तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, बहुत धीरे धीरे काम होता है क्योंकि बहुत सारा पेपर वर्क होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ऑफिस टाइमिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। समटाइम्स ऑनलाइन फॉर्म्स आर कंफ्यूजिंग, ऑनलाइन जो फॉर्म होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में मेंशन होती है जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ओके, तो इसके साथ स्टूडेंट्स बुक के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, अब चैप्टर को समराइज कर लेते हैं ना। सो लेट अस जस्ट गो अहेड। तो इसमें पहला टॉपिक हमने देखा था स्टेट। स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्न करता है कंट्री को या किसी रीजन को। इसमें इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, लॉज, पीपल हु वर्क टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज, ये सारे मिलकर स्टेट बनाते हैं। स्टेट हैज द पावर टू मेक रूल्स, कलेक्ट टैक्सेस एंड मेंटेन ऑर्डर। मेन एम जो होता है स्टेट का, इसका मेन एम है कि शांति बनाए रखे, सिक्योरिटी इंश्योर करे, वेलफेयर ऑफ पीपल। Then second topic was what is government? Government क्या होती है? So government is a group of people who make decision and run the administration of the country. Then ये policy बनाते हैं, public facility provide करते हैं and ensure development. गवर्नमेंट जो है चेंज आफ्टर इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का एक टर्म पीरियड फिक्स होता है, जैसे हमारे यहाँ पर 5 साल है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है दोबारा से इलेक्शन उनको खड़ा होना पड़ता है। अगर फिर से अगर बहुमत मिलता है तो वो जीतते हैं, नहीं तो फिर डिसमिस हो जाती है गवर्नमेंट। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड, जैसे मोनार्की हो गया, ओलिगार्की हो गया, राइट। डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट क्या होता है? सो स्टेट जो है वो परमानेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। राज्य को कोई नहीं हटा सकता, स्टेट जो है वो कोई नहीं हटा सकता, गवर्नमेंट हटा सकते हैं इलेक्शंस के थ्रू। स्टेट इंक्लूड्स टेरिटरी, पीपल, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। तो ये एक टेरिटरी, पीपल यानी परमानेंट पीपल, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, ये 4 चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेट्स। एग्जाम्पल है इंडिया इज अ स्टेट, डिफरेंट गवर्नमेंट्स कम एंड गो आफ्टर इलेक्शन। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस के थ्रू। मोनार्की में एक राजा या रानी है जो रूल करते हैं और यूजुअली गेट पावर्स बाय बर्थ, इनहेरिट करते हैं पावर को, जन्म के हिसाब से उनको पावर मिलती है। वन पर्सन और पार्टी होल्ड पावर विदाउट फ्री इलेक्शन। डिक्टेटरशिप में ये होता है, मोनार्की में राजा या रानी होते हैं, डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति के पास सारी पावर होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की की फीचर्स क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है लोगों को, लोग जो है राइट सच एज इक्वालिटी एंड फ्रीडम। लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल सिटीजन, लॉ जो है हर सिटीजन को एक जैसे अप्लाई होते हैं। द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट के लिए, और लोकल गवर्नमेंट जो है गाँव के लिए, टाउन के लिए, सिटीज के लिए, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। रोल क्या है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट सेट्स रूल फॉर हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, इट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी। व्हाट इज लॉ? व्हाई आर लॉज नीडेड? तो लॉज आर रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट टू मेंटेन ऑर्डर्स इन सोसाइटी। लॉज प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट एंड क्राइम्स। लॉ जो है हेल्प करते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, यानी कोई भी आपस में झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं तो उसको सॉल्व करने में, और जस्टिस समाज में न्याय बनाकर रखने में। हर व्यक्ति को लॉ फॉलो करना चाहिए इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी लॉ फॉलो करती है। देन नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन दैट एनफोर्स लॉ, पुलिस, कोर्ट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये इंस्टीट्यूशंस है जो लॉ को एनफोर्स करते हैं, लागू करते हैं। ये पुलिस क्या करती है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है क्राइम्स को। कोर्ट क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, केस को हियरिंग करते हैं, सुनते हैं और जजमेंट देते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रूल्स और सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, नाउ पब्लिक फैसिलिटीज एंड आवर लाइव्स। पब्लिक फैसिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, schools and hospitals are essential. Government must ensure fair availability of
पब्लिक फैसिलिटीज फॉर ऑल, कि जो भी सरकारी या लोगों के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो सब तक पहुंचे, ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। ये जो फैसिलिटीज है इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। द नेक्स्ट इक्वालिटी एंड राइट। इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। डेमोक्रेसी में सभी लोग जो है, सभी नागरिक जो है लॉ के बराबर, लॉ के सामने सभी बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ। राइट्स हेल्प पीपल लिव विद डिग्निटी एंड फ्रीडम। राइट्स जो है, अधिकार जो है लोगों को डिग्निटी के साथ, मतलब स्वाभिमान के साथ, आजादी के साथ रहने का अधिकार देते हैं। ओके, नाउ अब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द स्टेट। स्टेट इनमें से सबसे अच्छे से कौन सी डेफिनेशन है? ओनली इलेक्टेड लीडर्स, पुलिस एंड कोर्ट्स, गवर्नमेंट, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, ओनली पीपल। गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी इज चूजन बाय बर्थ, इलेक्शन, फोर्स या वेल्थ। डेमोक्रेसी में कैसे चुने जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है क्योंकि टैक्स बढ़ाता है, प्रोटेक्ट करता है सिटीजन के राइट को, स्टॉप करता है इलेक्शन को, रिमूव करता है कोर्ट्स को। देन विच इज नॉट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है? रेगुलर इलेक्शन, वन रूलर विदाउट इलेक्शन, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड रूल ऑफ लॉ। इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स जस्टिस इज पुलिस, कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स एंड बैंक्स। ओके, नाउ ये 5 हैं। जो प्रीमियम नोट्स हैं, या आपको हर सब्जेक्ट्स के प्रीमियम नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अगर वो आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टा पे या जीमेल आईडी पे या व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो कुछ प्रीमियम नोट्स हैं, जैसे ये तो मैं करा ही रही हूँ, है ना। और ज्यादा क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं ना, तो उसके लिए आप प्रीमियम नोट्स वगैरह के लिए डीएम कर सकते हैं सभी लिंक्स पे, है ना। तो जैसे किस तरीके के नोट्स होंगे, कुछ ऐसे आपको दिखेंगे, अच्छे से नोट्स बने होंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो ये आप मुझे डीएम कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब 5 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं ना। सो फिल इन द ब्लैंक्स से द डैश इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्न अ कंट्री, गवर्नमेंट इज फॉर्म थ्रू डैश इन अ डेमोक्रेसी, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज डैश, द पुलिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग डैश एंड ऑर्डर। 5th है कोर्ट गिव्स डैश टू द पीपल। कोर्ट क्या देती है लोगों को, ये बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर पहला है स्टेट जो है रिमेन द सेम इवन इफ द गवर्नमेंट चेंजेस। स्टेट सेम रहती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, फिर भी मोनार्की में रूलर्स जो है इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करती है पावर ऑफ द गवर्नमेंट। लॉज आर मेड ओनली फॉर सम ग्रुप्स ऑफ पीपल। कोर्ट्स एंड पुलिस आर इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो इनके आंसर आप बताने यहाँ पर मैच देम 5 है। तो डेमोक्रेसी, मोनार्की, पुलिस, कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा सही है वो आपको मैच करना है। ओके, नाउ यहाँ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं। ये से ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर्स देख लेते हैं। सभी लोग ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, है ना। तो पहला कि स्टेट को कौन डिफाइन करता है? गवर्नमेंट, लॉ और इंस्टीट्यूशन, ये सब मिलकर स्टेट्स बनाते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में कौन चूज करता है? डेमोक्रेसी चूजन बाय, कैसे चुना जाता है उनको? इलेक्शंस के थ्रू, है ना। पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शन। देन थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीजेस टैक्स, प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स, स्टॉप इलेक्शन या रिमूव कोर्ट्स। इसका आंसर है बी, प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स। सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स राइट्स एंड लिमिट्स पावर। देन फोर्थ है विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का इनमें से कौन सा फीचर नहीं था? रेगुलर इलेक्शन, वन रूलर विदाउट इलेक्शन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, देन रूल ऑफ लॉ। तो ये वाला नहीं है, एक राजा यहाँ पे, एक कोई शासक नहीं होता। वन रूलर विदाउट इलेक्शन इज डिक्टेटरशिप। ये क्या होती है? डिक्टेटरशिप होती है। नाउ 5th क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड जस्टिस इज पुलिस, कोर्ट, हॉस्पिटल एंड बैंक्स। तो इसमें कौन है जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं? तो कोर्ट्स, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोर्ट सेटल डिस्प्यूट एंड गिव्स जजमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्न्स अ कंट्री। द स्टेट आएगा, गवर्नमेंट इज फॉर्म थ्रू इलेक्शन, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट्स गिव जस्टिस टू द पीपल। ओके, चलिए अब देख लेते हैं मैच देन या ट्रू फॉल्स है पहले। तो पहला है स्टेट रिमेन्स द सेम इवन इफ द गवर्नमेंट चेंजेस। ट्रू, स्टेट जो है परमानेंट है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है इलेक्शन के बाद। इन अ मोनार्की रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। नहीं, ये किसमें होता है? डेमोक्रेसी में होता है ना। इन मोनार्की पावर इज यूजली हेरिडिटरी एंड नॉट इलेक्टेड। हेरिडिटरी होता है, तो करेक्शन है यहाँ पर, गेट पावर बाय बर्थ। देन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स पावर ऑफ द गवर्नमेंट। यस, कॉन्स्टिट्यूशन जो है रोक लगाती है, लिमिट लगाती है जो गवर्नमेंट है उनकी पावर पे। तो ट्रू, कॉन्स्टिट्यूशन सेट लिमिट्स एंड रूल्स फॉर द गवर्नमेंट। देन लॉज आर मेड ओनली फॉर सम ग्रुप ऑफ पीपल। नहीं, इक्वालिटी ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ
यहाँ सबके लिए लॉ होता है, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स है। इसका आंसर क्या होगा, लॉज अप्लाई टू सिटीजंस इक्वली इन डेमोक्रेसी, लॉज आर मेड फॉर एवरीवन इक्वली। नाउ फिफ्थ है, कोर्ट्स एंड पुलिस आर इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, ये क्या स्टेट्स की इंस्टीट्यूशन है, तो ट्रू, पुलिस कोर्ट्स enforce laws and provide justice. Okay, अब यहाँ है मैच देम। सो डेमोक्रेसी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल, मोनार्की, किंग एंड क्वीन रूल, पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट्स गिव जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ, है ना। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो डिफाइन द टर्म स्टेट। स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्न अ कंट्री, इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक पुलिस एंड कोर्ट. Write any two function of the government. Government makes laws and runs government. It also provides public facilities like schools and hospital. Government school और hospitals के बारे में मैंने समझाया था. Then third question is differentiate between states and government. तो differences बताने में, state permanent है, government can change. State जो है कुछ लोगों को include करती है, territorial institution को, लेकिन government जो है वो ruling authority होती है. What is डेमोक्रेसी, एक फीचर लिखना है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं। वन फीचर इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। व्हाई डू वी नीड लॉ, हमें लॉ क्यों चाहिए, टू मेंटेन ऑर्डर एंड सेफ्टी इन सोसाइटी। लॉ जो है प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को क्राइम से और अनफेयर ट्रीटमेंट से। okay? अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी क्या है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। मोनार्की में किंग और क्वीन जो है बर्थ के हिसाब से गेट पावर्स बाय बर्थ। डिक्टेटरशिप वन पर्सन पार्टी रूल्स विदाउट फ्री इलेक्शन। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है लोगों के प्रति। देन डिस्क्राइब द थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो सेंट्रल लेवल जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है पूरी कंट्री के लिए, स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है पर्टिकुलर स्टेट के लिए, लोकल गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है विलेजेस एंड सिटीज के लिए, ऑल लेवल वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द सर्विसेज। देन थर्ड है एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, ये सेट करता है रूल फॉर हाउ द गवर्नमेंट वर्क, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, इट लिमिट्स गवर्नमेंट पावर टू प्रिवेंट मिसयूज, इट इंश्योर्स इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। नाउ फोर्थ है हाउ डू लॉज हेल्प इन प्रोटेक्टिंग पीपल। लॉज, कानून जो है लोगों की मदद कैसे करते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लॉज प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को क्राइम से और अनफेयर प्रैक्टिसेस से, मेंटेन करते हैं पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, हेल्प करते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने में लॉफुल तरीके से, है ना, कानूनी तरीके से। दे इंश्योर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, सबको बराबरी का व्यवहार किया जाए सबके साथ, ये इंश्योर करते हैं लॉ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन आवर डेली लाइफ। पब्लिक फैसिलिटीज कौन से होते हैं, जो सबके लिए अवेलेबल है, जैसे पब्लिक पार्क है तो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सरकारी है तो सभी जा सकते हैं वहां। सो पब्लिक फैसिलिटीज मीट करती है बेसिक नीड्स को, जैसे वाटर, हेल्थ, इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को और डेवलपमेंट को। दे हेल्प पुअर एंड रिच पीपल इक्वली। देन दे सपोर्ट एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इसका, है ना। सो अब बताइए कौन सा चैप्टर में स्टार्ट करूं, आप लोग ही बता दीजिए। ये कंटेंट शीट है, आप लोग देख सकते हैं, ये सारे चैप्टर्स हो गए हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस एंड प्लीज DM me for the notes and PDFs. Okay, so we'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.